Good morning, all the students. I am teaching you subject maths. Now, today we continue for this chapter ratio and proportions. Now, next is unitary method for solving the problems. Unitary method क्या है? The unitary method is a technique which is used for solving a problem by finding the value of a single unit, one by dividing and then finding the necessary value by multiplying the single unit value. यूनिटरी मेथड एक टेक्निक है जिसका यूज़ हम सिंगल यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करते हैं डिवाइड करके और नेसेसरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं मल्टीप्लाई सिंगल वैल्यू को मल्टीप्लाई करके. नाउ वर्किंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो. यूनिटरी मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे. नाउ फर्स्ट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन आइटम पर यूनिट डिवाइड द टोटल वैल्यू बाय द क्वांटिटी ऑफ द गिवन आइटम. सबसे पहले हमें पर यूनिट वैल्यू आइटम पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. इसके लिए हमें जो क्वांटिटी दी है उससे डिवाइड करेंगे. नाउ नेक्स्ट है दिस वैल्यू पर यूनिट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर फॉर विच द वैल्यू इज टू बी फाइंड. इस प्रकार हमारे पास पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने. पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में जो भी नंबर ऑफ आइटम वैल्यू फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 17. द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ पोटैटोज इज ₹60. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ पोटैटोज ऑफ सेम क्वालिटी. तो आपको क्या दिया है 5 kg कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ पोटैटोज इज ₹60. यानी 5 kg पोटैटोज का कॉस्ट कितना है ₹60. तो आपको क्या करना है 12 kg पोटैटोज का 12 kg पोटैटोज का कॉस्ट कितना होगा. तो कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ पोटैटोज इज इक्वल टू ₹60 दिया है. तो इससे हम 1 kg का फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 60/5. नाउ रिजल्ट इज ₹12. यानी 1 kg पोटैटोज का कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास ₹12. कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ पोटैटोज. तो हमको 12 kg का फाइंड आउट करना है तो 1 kg से डिवाइड कर देंगे. तो 1 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 12 × 12 यानी 144. यानी कितना वैल्यू आ जाएगा ₹144. इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 18. रितु bought 5 मीटर क्लॉथ फॉर हर सलवार सूट फॉर ₹144. हर aunt Sharda also wants to buy 9 meter of same cloth for suit of her 2 daughters. How much rupees will she has to pay? रितु ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा सलवार सूट के लिए जिसका कॉस्ट कितना है ₹144. उसकी आंटी शारदा ने भी 9 मीटर कपड़ा खरीदा 9 मीटर अपनी 2 डॉटर्स के लिए सलवार सूट बनवाने के लिए. तो उसे कितने रुपए पे करने होंगे. तो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ कितना है 144. 1 मीटर का निकाल लेंगे यहाँ से. तो 144 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास ₹28.8. तो कॉस्ट ऑफ 8 मीटर क्लॉथ 28.8 इंटू 8 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ₹230.4. नाउ नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 19. एन इंसेक्ट क्रीप्स 15 मीटर इन 3 hours. हाउ मच डिस्टेंस कैन इट क्रीप इन ए डे. डिस्टेंस क्रीप इन 3 hour. 3 hour में कितना है 15 मीटर. तो 1 hour में कितना आ जाएगा 15/3
इज इक्वल टू 5 मीटर। डिस्टेंस क्रेप्स इन ए डे, यानी एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24, तो 5 इंटू 24, यानी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 120 मीटर। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 21। 12 men कैन कंस्ट्रक्ट ए वॉल इन 24 आवर्स। हाउ मैनी men आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द सेम वॉल इन 6 days। 12 आदमी एक दीवार 12 आदमी मिलकर एक दीवार को 24 घंटे में तैयार करते हैं। 24 डेज में, तो 24 डेज यानी 24 दिनों में तैयार करते हैं। हाउ मैनी मेन आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द सेम वॉल इन 6 days। तो इसी प्रकार की वॉल यानी दीवार को बनाने के इसी प्रकार की दीवार को 6 दिनों में बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल इन 24 डेज कितना है 12। तो नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द सेम वॉल इन 1 day 24 इंटू 12 यानी 288। नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द सेम वॉल इन 4 days, 4 days के लिए 288 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 72। हैंस 72 men can construct the same wall in 4 days। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। द कॉस्ट ऑफ 10 स्काउट बेजेस इज ₹50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 सच बेचेज। तो 10 स्काउट बेचेस का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़। तो ऐसे ही 32 बेचेस का कॉस्ट कितना होगा। तो कॉस्ट ऑफ 10 स्काउट बेचेज इज इक्वल टू ₹50। यहाँ से हम वन बैच का कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 50/10 यानी ₹5। तो कॉस्ट ऑफ 32 बैचेज इज इक्वल टू 5 इंटू 32, यानी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 160 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। ए नॉर्मल फैमिली ऑफ 6 members नीड्स ₹5,700 per month for living। If there would be 3 more members in the family, then what amount would the family need every month। एक नॉर्मल फैमिली में 6 मेंबर्स को रहने के लिए पर मंथ कितने रुपए की आवश्यकता होती है 5,700 की। यदि इसमें 3 मेंबर्स और बढ़ जाए तो कितना अमाउंट चाहिए होगा इस फैमिली को। तो 6 मेंबर्स नीड्स पर मंथ फॉर लिविंग ₹5,700। वन मेंबर नीड पर मंथ फॉर लिविंग, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 5700 डिवाइड बाई 6 हमारे पास आ जाएगा ₹950। 3 मोर मेंबर्स इन द फैमिली, देन टोटल मेंबर 6 + 3 इक्वल टू कितने टोटल मेंबर हो जाएंगे 9। 3 मेंबर और बढ़ जाए तो 6 + 3 यानी 9 मेंबर्स। अमाउंट वुड द फैमिली नीड एवरी मंथ ₹950 इंटू 9, यानी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 8,550 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। ₹5,522 आर पेड टू 22 वर्कर्स डेली इन ए फैक्ट्री। If 5 more workers are appointed, how much amount will be paid to all workers। एक फैक्ट्री में 22 वर्कर्स डेली 22 वर्कर्स को डेली कितना अमाउंट पे किया जाता है 5,522 रुपीज़। यदि 5 वर्कर्स को और अपॉइंट किया जाता है तो सभी वर्कर्स को मिलाकर कितना अमाउंट पे करना होगा। तो टोटल वर्कर्स कितने हैं 22। अमाउंट पेड टू 22 वर्कर्स 5,522 रुपीज़।
देन वन वर्कर पेड टू अमाउंट 5522 डिवाइड बाई 22, यानी हमारे पास आ जाएगा ₹251. इफ 5 मोर वर्कर्स आर अपॉइंटेड देन टोटल वर्कर्स कितने हो जाएंगे, 5 वर्कर को और अपॉइंट किया जाए तो टोटल वर्कर कितने हो जाएंगे, 22 + 5 यानी 27. अमाउंट विल बी पेड टू ऑल वर्कर्स 251 × 27, यानी हमारे पास हो जाएगा 6,777 रुपीज़. नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15. द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 इज 456 kg. कंसिडरिंग ऑल स्टूडेंट्स हैव सेम एवरेज वेट, फाइंड आउट द वेट ऑफ 33 स्टूडेंट. वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 456 kg. एवरेज वेट कितना हो जाएगा, 456 अपॉन 12 इज इक्वल टू 38 kg. तो वेट ऑफ 33 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 38 इंटू 33 यानी 1254 kg, 1254 kg.